একজন পেশাদার ট্রাভেল এজেন্টের সহায়তা ছাড়া কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা করা কার্যত অসম্ভব। কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার জন্য সেরা ট্রাভেল এজেন্ট কিভাবে বেছে নেবেন? এটি একটি জীবন পরিবর্তনকারী আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা ট্রাভেল এজেন্টের সহায়তা ছাড়া প্রায় অসম্ভব। এজেন্টের নির্দেশনা, ব্যবস্থা, প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। ট্রাভেল এজেন্ট চূড়ান্ত করার আগে জিজ্ঞাসা করুন তারা কতগুলো যাত্রা সফলভাবে সম্পন্ন করেছেও। অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তাদের জরুরি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে খোঁজ নিন। যেসব বন্ধুরা তীর্থস্থানে যেতে ভালোবাসেন তাদের অনেকের কাছেই প্রথম পছন্দ কৈলাস। আমি যতদূর জানি কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা অন্য কোনো যাত্রার মতো নয়। চাইলেই একা একা এই ট্যুর করা সম্ভব নয়, চাই গ্রুপ ভিসা। আমি আজ এই ভিডিওতে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা কিভাবে করা যায় তার বিস্তারিত তথ্য দেব। যেহেতু এই ট্যুর একা করা যায় না, তাই কোন ট্যুর এজেন্সির সাথে এই যাত্রা করবেন সেটাই এই ভিডিওতে থাকবে। এটি কোনো পেইড প্রমোশন ভিডিও নয়, এই ট্যুর নিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাই বলছি। দেখবেন বেশিরভাগ ভ্রমণ সংস্থা যাত্রার প্রায় 7 দিন আগেই যাত্রার সমস্ত খরচ অগ্রিম নিয়ে থাকে, কিন্তু আমি এখন যে ভ্রমণ সংস্থার নাম বলবো তারা মাত্র 15% টাকা আগে নিলেও বাকি টাকা স্পটে গিয়ে নেয়। আবারও বলছি, এটা কোনো পেইড প্রমোশন ভিডিও নয়। আমি গত সেপ্টেম্বর মাসে নেপালের কৈলাস বেস ক্যাম্প নামী সংস্থার সাথে এই যাত্রা করেছি এবং আমি খুব ভালোভাবে এই যাত্রা সম্পন্ন করেছি। আমার যাত্রার ভিডিও সফর সফর ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড হয়েছে, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। যেটা বলেছিলাম, কৈলাস বেস ক্যাম্পের সাথে থাকে খুব অভিজ্ঞ গাইড। এই গাইডরা সত্যিই খুবই হেল্পফুল ও ফ্রেন্ডলি। ইনারা যাত্রা করেন সড়ক পথে, তাই শারীরিক সমস্যা তেমন হয় না, আর দরকার নেই তেমন কোনো মেডিকেল কাগজপত্রের। কোনো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 8293832508-এ। আসুন দেখে নিন কৈলাস বেস ক্যাম্পের কর্ণধার সঞ্জীব ভাইয়ের দেওয়া এই ট্যুরের অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়। नमस्ते, मेरा नाम संजीव शाह है। मेरा कंपनी का नाम कैलाश बेस कैंप। सो कैलाश यात्रा के बारे में बुझाना है आप लोग को। तो नॉर्मली ये 15 डेज का होता है जो केरुंग से चलते हैं, पर केरुंग का रास्ता अभी बंद है इस साल। तो फ्लड आया था, मैसिव फ्लड, जो फ्रेंडशिप ब्रिज है इसके लिए। सो अभी हम लोग चला रहे हैं कोदारी के रास्ते, जो पुराना रूट है 10 साल पहले 2015 तक वहीं से चलता था कोदारी रास्ते। तो उससे एक दिन कट जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज अब 14 डेज हो जाता है। सो पहला आप लोग का यात्रा शुरू होता है काठमांडू से। पहला दिन आप सबका जितना भी यात्री, एक ग्रुप टूर होता है, यात्री लोग सब लोग आते हैं एक दिन पहले। तो अराइवल फर्स्ट डे आप सबका अराइवल होता है। कोई सुबह आते हैं, कोई दिन में आते हैं, कोई शाम तक आते हैं। तो फर्स्ट डे अराइवल होता है। तो हमारे प्रोग्राम में सेकंड डे का प्रोग्राम है फुल डे साइट सीन। तो फुल डे साइट सीन में आप लोग को पशुपतिनाथ, गुहेश्वरी जो शक्तिपीठ है, और एक बड़ा नीलकंठ वो करवा के शाम को हम लोग टूर डिटेल ब्रीफिंग करते हैं, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो टूर डिटेल ब्रीफिंग में हम आपको अपना टीम जो जाता है यहाँ से कैलाश के लिए, जो भी टीम आपको वहाँ पर सपोर्ट करेगा, चाहे टीम लीडर हो गया, आपको जैकेट, बैग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है हमारी तरफ से आपको एक बैग, दो बैग, एक जैकेट, एक रेनकोट हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब यात्री के लिए। और यहाँ से वो सब डिटेल बता के हमारे पूरा टीम से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम लोग को रेस्ट करके सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 और 5 o'clock को हम लोग काठमांडू से यहाँ से चलते हैं कोदारी बॉर्डर। कोदारी बॉर्डर काठमांडू से 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर में ऑन द वे हम लोग लंच करेंगे और बॉर्डर जाके हमारा जो इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन थोड़ा टाइम लगता है, हमेशा 2 hours 3 hours। नॉर्मली वर्ल्ड में जितना भी इमिग्रेशन है उससे थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पर इमिग्रेशन, जो टिबेट एंट्री वाला इमिग्रेशन होता है। तो हम लोग नेपाल पार्ट से हम लोग लेके जाते हैं यहाँ से नेपाली वीजा पूरा ग्रुप को। ये एक ही साथ ग्रुप एंट्री होता है। तो इसमें आपको 2 घंटा के आसपास, 2 घंटा से लेके 4 घंटा के आसपास में आपका एंट्री हो जाता है इमिग्रेशन में। इतना तो टाइम लगता ही लगता है। फिर आफ्टर दैट वहाँ से 1 hour ड्राइव में हम लोग जो सबसे नजदीक टिबेट में जो हमारा स्टे है, फर्स्ट है न्यालम। हम लोग न्यालम में एक रात रुकेंगे। नॉर्मली हम लोग न्यालम में, अब जैसे कि फर्स्ट स्टार्टिंग में ही एक्लेमेटाइजेशन डे रखते हैं, पर ये न्यालम अभी अल्टरनेटिव रूट होने की वजह से वहाँ ज्यादा होटल नहीं है। तो हम उसके जगह न्यालम में एक ही रात रुक के उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन 250 किलोमीटर में सागा में हम लोग एक्लेमेटाइजेशन डे दे रहे हैं। एक्लेमेटाइजेशन डे मतलब क्या होता है कि आपका बॉडी जो सी लेवल से लेके 4500 मीटर में जितना भी 25 से ऊपर जैसे भी ट्रैवल करेंगे, तो एडजस्टमेंट के लिए 1 डे एक्लेमेटाइजेशन डे रखना ही पड़ता है। वो बॉडी एडजस्टमेंट के लिए होता है। और टिबेट का वेदर होता है पूरा ड्राई, इसको ड्राई डेजर्ट बोलते हैं, टिबेटन प्लेट्यू। उसके बाद आपको यहाँ से हम लोग न्यालम एक रात रुकेंगे। वहां जाके हमारा पूरे टिबेट में पूरा हमारा एक किचन होगा। एवरीडे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमारे टीम के द्वारा ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी प्योर वेज और एकदम ताजा। तो हम लोग जहाँ जहाँ पहुंचेंगे वहाँ आपको गर्म खाना हमारा टीम बना के आपको खिलाएगा। रूम टू रूम में आपको बैग पहुंचाएगा, सबको ट्विन शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग देख के अपना टीम मैनेज करके आपको रूम देगा। सो 1 नाइट हम लोग न्यालम रुकने के बाद हमारा 2 डेज होगा सागा में। फर्स्ट डे तो हम लोग 250 किलोमीटर, और ये ऑन द वे में हमारा होता है पैक लंच। जो होता है ड्राई लंच होता है, वो हॉटकेस में पैक करके
एक जगह कहीं अच्छी जगह रोक कर हम लोग पिकनिक की तरह हम लोग लंच देते हैं। उसके बाद 250 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग सागा पहुंचेंगे। तो सागा का काठमांडू का हाइट से और सागा के हाइट में, अब काठमांडू है 1400 मीटर, सागा पहुंचेंगे तो हम लोग 4600 मीटर में पहुंच जाएंगे, जो ब्रह्मपुत्र की नदी के किनारे में। तो सागा में हम लोग 2 नाइट रुकेंगे और 1 डे हम लोग तो ऐसे भी रुकने वाले हैं, 1 डे एक्लिमेटाइजेशन। और 2 नाइट सागा में रुकने के बाद हम लोग वहां से चलेंगे एक बार मानसरोवर, 350 किलोमीटर है वहां से, 350 किलोमीटर मानसरोवर बाई रोड। उसके बाद 70 किलोमीटर का आपको मानसरोवर परिक्रमा होगा, और मानसरोवर परिक्रमा करते वक्त ही आपको कैलाश का दर्शन भी हो जाएगा और आपका जल भरने का प्रोग्राम भी उसी डे होगा। आप ऑलमोस्ट 70% हम लोग कवर करते हैं छू गुम्पा तक। तो छू गुम्पा तक हम लोग कवर करेंगे तो आपको मानसरोवर का दर्शन हो जाएगा और राक्षस ताल का भी दर्शन होता है ऑन द वे। और एक रात हम लोग मानसरोवर में रुकेंगे। तो मानसरोवर ये पूरा यात्रा में 3 जगह आपको थोड़ा डॉर्मेट्री और टॉयलेट आउटसाइड होगा, शेयरिंग बेसिस में होता है डॉर्मेट्री रूम, उसके बाद टॉयलेट आउटसाइड होगा। और एक उस रात हम लोग मानसरोवर रुकने के बाद कल सुबह हम लोग अपना जितना भी है ग्रुप का पूजा पाठ जो भी है अपना स्नान करने के बाद आफ्टर लंच वी विल गो टू द दार्चन वहां से 45 किलोमीटर है, 1 आवर का ड्राइव है। और दार्चन पहुंचने के बाद वहां पे एक्लिमेटाइज होता है, 1 आवर के बाद वहां पहुंच के 1 डे हम लोग वहां रेस्ट ही करेंगे। रेस्ट करने के बाद इतना पूरा यात्रा में सबका बॉडी सबका एक ही जैसा बिहेव नहीं करता है, किसी को बीमार हो गया, किसी को डायरिया हो गया, तो सबका हेल्थ चेकअप करके हम लोग अब हमारा मेन जो पूरा कैलाश यात्रा में 3 दिन का परिक्रमा होता है वो स्टार्ट करने वाले थे। तो उस दिन हम लोग दार्चन पहुंचने वाले दिन में हम लोग सबका हेल्थ चेकअप करके कौन कौन ठीक है सबको उसको यात्रा के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो उससे कल होते हैं हमारा मेन प्रोग्राम क्या होता है, आफ्टर ब्रेकफास्ट और 3 दिन का परिक्रमा होता है। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग देते हैं पैक लंच तो ट्रेकिंग करते वक्त। तो 3 दिन का परिक्रमा होता है। हम लोग वहां से 7 किलोमीटर है दार्चन से 7 किलोमीटर में यमुनार यमुनार तक हमारा पूरा काठमांडू से लेके यमुनार तक गाड़ी का ही यात्रा होता है। यमुनार पहुंचने के बाद अब जो पैदल जाने वाले और जो घोड़ा जाने वाले हम लोग वहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। सो यमुनार से देहरापुर का हमारा पहला दिन का ट्रैक है 12 किलोमीटर। सो नॉर्मली ये हम लोग 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर 6 घंटे से लेके 7 घंटे में हम लोग कवर कर सकते हैं। आफ्टर 6 घंटे 7 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे में पहुंचते हैं। वहां पर कोई रश नहीं है, अपने अपने हिसाब से अपने पेस से चलेंगे तो 6 घंटे में पहुंच जाते हैं। और दार्चन से लेके देहरापुर के हाइट में डिफरेंस क्या होता है कि दार्चन में होता है 4700 मीटर और देहरापुर पहुंचते पहुंचते हम लोग 5200 मीटर में हम लोग रीच कर चुके। और ये ऑन द वे हमारे स्टार्टिंग में यमुनार में आपको साउथ फेस कैलाश दिखेगा, ऑन द वे बीच 6 किलोमीटर के बाद वेस्ट फेस आपको कैलाश का दर्शन होगा। और जो 12 किलोमीटर कवर करने के बाद आपको नॉर्थ फेस सबसे नजदीक कैलाश का जो दर्शन है नॉर्थ फेस देहरापुर बोलते हैं, वहां पर हमारा दर्शन होगा। हमारा 1 नाइट हॉल्ट भी वही होगा। तो वहां पहुंचने के बाद भी बहुत लोग किसी को हेल्थ इश्यू आता है, किसी को नहीं आता है, तो जो फिट एंड फाइन है उनको वहां रखकर नेक्स्ट डे सेकंड डे परिक्रमा होता है। हमारा सेकंड डे परिक्रमा 22 किलोमीटर है। अगर रात को रुकने के बाद सुबह तक सब फिट एंड फाइन रहे उतने हाइट में सब चीज ठीक होने के बाद हम लोग सेकंड डे परिक्रमा के लिए 22 किलोमीटर अर्ली मॉर्निंग 4:30 को या 5 o'clock चाइनीज टाइम हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। सो वहां से देहरापुर से दलमाला पास है सेकंड डे में, जो 7 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ना है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा इजी है। 7 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको वहां पर दलमाला पास क्रॉस करने होगा, वो जो 50 मीटर से उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां पर गौरी कुंड का दर्शन हो जाएगा जो राइट हैंड साइड में। और उससे 4 किलोमीटर नीचे उतरेंगे, उसके बाद एक टी शॉप आएगा, वहां से फिर 11 किलोमीटर कंटिन्यू चलेंगे प्लेन वो आपको जुदुपुर पहुंच जाएंगे। तो ये टोटल 22 किलोमीटर में सिर्फ एक ही टफेस्ट पार्ट है जो डोलमाला पास हमको क्रॉस करना है। उसके बाद जुदुपुर पहुंचेंगे। थर्ड डे हमारा एक्चुअल में 12 किलोमीटर है, पर हमें 6 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग अपने बस से आपको रिसीव कर लेंगे। 6 किलोमीटर बस से रिसीव करने के बाद और जितने लोग परिक्रमा गए और जितने लोग परिक्रमा करते करते बीमार हो गए जो दार्चन वापस आए उनको हम लोग दार्चन ही वापस ला कर रखते हैं। तो सब ग्रुप को एक मीटअप करके ब्रेकफास्ट करके रिफ्रेशमेंट होने के बाद हम लोग वहां से सीधा सागर की तरफ वापस आते हैं। और सागर के वापस आते वक्त जो 70% हमने परिक्रमा मानसरोवर किया था, इधर से वापसी करते वक्त हमारा पूरा परिक्रमा मानसरोवर का हो जाता है। हम लोग मानसरोवर के किनारे होते होते हम लोग फिर सागर की तरफ निकलेंगे। तो सागर पहुंचने के बाद 1 नाइट हम लोग सागर में रुकेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग सागर से फिर न्यालम अगेन, और न्यालम से सीधा काठमांडू, और काठमांडू हम लोग हॉल्ट करने के बाद नेक्स्ट डे हमारा डिपार्चर होता है। इसी तरह हमारा कैलाश यात्रा खत्म होता है। टूर कैंसिलेशन के बारे में कुछ बताइए।
अब नॉर्मली कैंसिलेशन है, मतलब प्रोसीजर क्या है कैलाश यात्रा के लिए 45 डेज अर्लियर हम लोग नॉर्मली 45 डेज आपको अप्लाई करना होता है टिबेट परमिट के लिए। एक टिबेट परमिट होता है और एक चाइनीज वीजा होता है। फर्स्ट टिबेट परमिट अप्लाई करना होता है, जिससे जितना भी परमिट होता है ना कैलाश एंट्री के लिए टिबेट परमिट और जितना भी रूट है परमिट सब एक ही में आता है। चाइनीज टिबेट परमिट, चाइनीज टूरिज्म, आर्मी क्लियरेंस, पुलिस क्लियरेंस सब चीज उसी में होता है, तो वो 45 डेज अर्ली होता है। और एक बार अप्लाई करने के बाद अगर आप कैंसिलेशन करते हो तो मिनिमम $300 कैंसिलेशन फी लगता है। और 45 डेज में आपका परमिट और वीजा दोनों का ही नंबर ऑफ डेज ऐड करके बोला है। 30 डेज में आपका परमिट आता है, 10 डेज में आपका वीजा लग जाता है, तो 45 मिनिमम आपको चाहिए नंबर ऑफ डेज। और नॉर्मली आप सबको फिट एंड फाइन होना चाहिए। नॉर्मली जिसको हार्ट पेशेंट है और अस्थमा पेशेंट है उनको कैलाश यात्रा नहीं करने का हम लोग सुझाव देते हैं। बाकी शुगर, बीपी, डायबिटीज ये सब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यात्रा कर सकते हैं, लोगों ने किया भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली आपको गाइडलाइंस क्या होता है कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक थोड़ा करेंगे, अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, साइकिलिंग ये सब करेंगे तो आप फिट है कैलाश जाने के लिए। तो जाने से 1 महीने 2 महीने से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये करेंगे तो फिट रहेंगे, परिक्रमा कर सकते हैं पैदल से। हमारे मैक्सिमम यात्री पैदल करके आए इस बार। अभी 2 सितंबर का बैच भेजा हमने, उसमें से 70 लोगों में 44 लोगों ने पैदल परिक्रमा करके सक्सेसफुली 3 दिन का परिक्रमा करके आए। हमारे यूट्यूब चैनल है सफर, उनके थ्रू से आएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट और स्पेशल केयरिंग के साथ हम आपको कैलाश यात्रा लेके जाएंगे। ये हमारे साथ अभी 2025 से जुड़े हैं, उनको हमने यात्रा करवाया, उनके थ्रू से कोई भी आएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट। अभी इस साल का तो रेट हर साल रेट बढ़ता है, फिर भी आपको स्पेशल डिस्काउंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है टूर का कॉस्ट के बारे में, कुछ बचाए। टूर का कॉस्टिंग अभी इस साल का 2 लाख के रेंज में आता है सिर्फ कैलाश यात्रा। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो भी खर्चा है जो चाइनीज युआन में होता है वो मिनिमम 2000 आपके पास रहेगा तो चलेगा। और नॉर्मली घोड़ा चढ़ना है तो इस साल 4200 युआन चाइनीज करेंसी आपको उतना लगेगा 3 डेज का। इस साल तक का रेट यही है। 2 लाख आपका कैलाश का पैकेज हो गया और 2000 आपका पॉकेट मनी हो गया और 4200 रुपया आपको इनकेस आपको घोड़ा ही चढ़ना पड़ा है और नहीं मैं पैदल नहीं जा सकता करके तो 4200 रुपए में आपका कवर हो सकता है 3 दिन का। और एक और है एक्स्ट्रा पैकेज जो कैलाश के अलावा है, अभी 2 ही साल से खुला हुआ है, अष्टपथ करके। जो दार्चन से जो फुल डे हमारा खाली होगा, दार्चन से आप लोग अष्टपथ जा सकते हैं। अष्टपथ से आपका नंदी का दर्शन और साउथ फेस का दर्शन एकदम नजदीक से हो जाता है। सो जो फिट एंड फाइन है और जो उसके पास टाइम है और जिसको इंटरेस्टेड है वो कैलाश यात्रा के दौरान आप दार्चन में जाके एक एक्स्ट्रा पैकेज आप लोग ले सकते हैं। वहीं जाके वो 500 लगता है पर पर्सन, 500 युआन। जो भी उधर चाइना का बात हो रहा है वो सब चाइनीज युआन में। कैलाश पैकेज ऑलमोस्ट 2 लाख के रेंज में ही आता है आपका, फ्लाइट के अलावा। इंडियन रूपी नेपाल टू काठमांडू टू काठमांडू। अच्छा। और फॉरेनर का अलग होता है और नेपाली सिटीजन जिसका पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट, फॉरेन पासपोर्ट और नेपाली पासपोर्ट में अलग अलग कॉस्टिंग होता है। वो परमिट के फीस के हिसाब से आपका कॉस्टिंग आता है। ओके, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सफर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।